दोस्तों, जब कोई हम डाटे को फिल्टर करते हैं और उसका प्रिंट लेना होता है तो हमें बार बार उसकी सिलेक्शन करके प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है और उसका प्रिंट लेना पड़ता है। जैसे ये मैंने सितंबर सिलेक्ट किया है तो इसका मैं पहले सिलेक्ट करूंगा, प्रिंट एरिया सिलेक्ट करूंगा, फिर इसका प्रिंट दूंगा। फिर अगर मैंने कोई और मंथ सिलेक्ट किया है, जैसे अक्टूबर का है, तो उसकी रेंज देखें डेफिनेटली ज्यादा हो गई है, तो प्रिंट एरिया भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो लिहाजा उसकी मैं सिलेक्शन करूंगा और उसकी विड्थ के मुताबिक उसकी प्रिंट एरिया सिलेक्ट करूंगा और प्रिंट दूंगा। लेकिन ये देखिए मैंने इसको डायनामिक तौर पर बनाया हुआ है। ये देखिए अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो उसने अक्टूबर के सारे रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। और इसी तरह अगर मैं कोई और मंथ सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सितंबर का है, तो देखें उसने ऑटोमेटिकली सितंबर को सिलेक्ट कर लिया है। अगर इसको मैं बिल्कुल ओपन कर देता हूँ कि अक्टूबर भी साथ मैच कर देता हूँ और इसको फिल्टर करता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये देखें उसका प्रिंट प्रीव्यू जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ये हमने कैसे परफॉर्म किया है, अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर मैंने नेम मैनेजर और ऑफसेट और काउंट ए 3 फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। ऑफसेट फंक्शन क्या है, उसके सिंटैक्स ये हैं कि ऑफसेट फंक्शन लगाया जाता है और फिर रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपका डाटा कहाँ है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा डाटा ये है, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आइटम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एरिया से। मैं इसको मंथ से सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा डाटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कॉमा डाल के रोज का ऑप्शन ओपन होता है कि मैं कितनी रो से डाटे को सिलेक्शन शुरू करूंगा। ये ऑप्शनल है, इसको अगर मैं स्किप कर देता हूँ, खाली कॉमा लगाकर नेक्स्ट कॉमा लगा देता हूं, तो ये इतने एरिया को स्किप कर देगा। उसके बाद कॉलम्स का पूछेगा कि कितने कॉलम से मैं डाटा जो है ढूंढना शुरू करूं। उसको भी अगर मैं स्किप करता हूं और उसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखता तो इसको भी ये स्किप कर देगा। कॉमा लगाकर अगर मैं हाइट की जो है वो सिलेक्शन करता हूं तो वो मुझसे हाइट के बारे में पूछेगा कि आपका डाटे की हाइट कितनी होगी। जैसे ये मैंने सितंबर अक्टूबर तक सिलेक्ट कर लिया है कि जहां तक डाटा लेना है, ये इसको डायनामिक तौर पर हमने सिलेक्शन करनी है। और विड्थ का भी है कि हमने कितनी विड्थ तक जाना है, डाटा जो सिलेक्ट करना है वो डायनामिकली तौर पर उसको सिलेक्शन करेंगे या हम उसको नंबर दे के उसकी विड्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम छोटे से एरिया के ऊपर प्रिंट एरिया जो सिलेक्ट करते हैं। जैसे सितंबर मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद पेज लेआउट में गया। पेज लेआउट टैब के अंदर हमने प्रिंट एरिया, ये प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, इसको सिलेक्ट किया तो इतना एरिया जो सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूं तो ये देखें सितंबर तक डाटा सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं अक्टूबर का डाटा सिलेक्ट करूंगा तो चूंकि उसकी रेंज ज्यादा हो चुकी है तो वो डाटा उतना ही सिलेक्ट होगा जितना प्रिंट एरिया है, उतना ही प्रीव्यू में शो करेगा। ये देखिए उसका डाटा चूंकि वो सिलेक्शन में आया ही नहीं है, इसलिए उसने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, ब्लैंक शो कर दिया है। सिर्फ ऊपर वाली जो रेंज थी वही हमारे सिलेक्ट होके आई है। अब हमने क्या करना है कि ये प्रिंट एरिया तो सिलेक्ट हो चुका है, अब हमने इधर फार्मूलाज लगाने हैं और उसको नेम मैनेजर के अंदर जो है वो हमने उसको पेस्ट करना है और उसको डायनामिकली तौर पर उसको पावरफुल करना है। सबसे पहले हम ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे, किसी भी जगह ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफसेट फंक्शन लगाता हूँ। ऑफसेट फंक्शन लिख के जैसे मैंने ब्रैकेट शुरू की तो उसने रेफरेंस पूछा, तो रेफरेंस मैं यहाँ का दे देता हूँ कि मेरा डाटा जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कॉमा लगाया, मुझे रोज नहीं चाहिए कि कितनी भी रो से मैंने डाटा शुरू करना है, मैंने इसी रो से डाटा शुरू करना है, आगे कोई नेक्स्ट रो नहीं लेनी, इसलिए मैं फिर कॉमा लगा दूंगा। इसका मतलब है कि अब वो कॉलम वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। कितने कॉलम से मैंने डाटा पिक करना शुरू करना है तो मैं इसको भी कॉमा लगा देता हूं क्योंकि मुझे ये भी इसी कॉलम से स्टार्ट करना है। अब हाइट की बारी आ गई है। अब यहाँ पे मैं काउंट ए फंक्शन लगाऊंगा। काउंट ए फंक्शन क्या करता है कि जो रेंज दी जाती है उसके अंदर उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू, टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर कोई चीज भी लिखी हो। मैं इसकी रेंज दे देता हूं, कॉलम ए की पूरी सिलेक्शन कर देता हूं कि जहां तक भी वो डाटा जाए वहां तक उसकी सिलेक्शन कर ले। ब्रैकेट क्लोज करता हूं, कॉमा लगाता हूं तो उसकी विड्थ के बारे में पूछेगा। क्योंकि मेरे कॉलम चंद कॉलम है तो लिहाजा मैंने इसको प्रिंट एरिया के मुताबिक सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये चूंकि 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। या मैं इधर भी काउंट ए फंक्शन लगाऊंगा और उसके बाद जो रेंज होगी वो मैं इस रो 1 को सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम ई के अंदर कोई और कॉलम इंसर्ट करता हूं तो उसको भी रेंज के अंदर पिक कर लेगा। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ 4 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आपके पास अगर ये ऑप्शन ना है कि नीचे की तरफ जो सेल्स हैं उसके अंदर रिजल्ट आ गया है तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। आप बेशक इधर एरर भी आ रहा हो तो आपने इस फार्मूले को जो जहाँ पे आपने टाइप किया था उसको सारे को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, इसको स्केप कर देना या इसको डिलीट कर दें और नेम मैनेजर
यानी फार्मूलाज में जाना है और नेम मैनेजर या कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो तभी नेम मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि हमने एरिया को प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर नेम मैनेजर के अंदर उसकी जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है। जैसे मैंने कंट्रोल F3 प्रेस किया तो ये देखें ऑलरेडी जो है वो नेम मैनेजर के अंदर जो प्रिंट एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पे एडिट, इस एरिया को प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करके एडिट का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो रेफर्स टू जो फार्मूला मैंने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, इसको ओवरराइट कर दूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब इसको क्लोज करूंगा। अब जो डाटा मैं इधर सेलेक्ट करूंगा, फिल्टर करूंगा, उतने एरिया का ऑटोमेटिकली प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सितंबर का है, इसको मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूं तो ये देखें सितंबर का डाटा आ गया है। अगर इसको मैं एस्केप करके अक्टूबर का करता हूं सिलेक्ट, दोनों का सिलेक्ट कर लिया है तो ये देखें सितंबर और अक्टूबर दोनों का डाटा उसने ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।